साथियों, आपको याद होगा हमने कुछ समय पूर्व, देखिए हमारी खबरों में एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम पुरानी खबरों से आपको हमेशा कनेक्ट रखते हैं कि भाई ऐसी खबरें हमने आपसे चर्चा में ली है। साथियों, ये खबर आपको 17 अगस्त 2022 की दिख रही है। हमारा एक सेशन था जिसमें हमने आपको यह कहा था कि पाकिस्तान में बी हेल्पिंग यूके फेरी मिलिट्री इक्विपमेंट टू यूक्रेन वाया साइप्रस और रोमानिया। हमने एक संदेह व्यक्त किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा होगा। एक न्यूज हेडिंग के आधार पर हमने इस बात को आपसे साझा किया था। फिर सितंबर 22 की खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान आर्म सप्लाई टू यूक्रेन इफ ट्रू विल हैव सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर रशिया। ऐसा मतलब रशिया और पाकिस्तान के टाइज पर नुकसान होगा, ऐसा रूस ने कहा था अगर पाकिस्तान ऐसे वेपन भेज रहा है। होता क्या है कि पाकिस्तान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने यूक्रेन को वेपन भेजे हैं। इसी वजह से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बरकरार हैं, यानी कि रूस पाकिस्तान के साथ में गेहूं वगैरह का व्यापार कर रहा है। कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आर्म सप्लाई टू यूक्रेन इफ ट्रू। अब ट्रू के लिए गवाह क्या हो? जैसे क्या होता है ना, इंडिया में क्या होता है, जब आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है सीधा इनकार करने की कि यह आतंकी हमला हमने नहीं कराया। कोई बात नहीं साहब, हमारे देश के प्रति पाकिस्तान का रवैया जगजाहिर है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के इस डिनायल मोड पर विश्वास करती आई हमेशा कि हां पाकिस्तान ने थोड़ी कराया होगा, आपके अपने ही लोग होंगे जिन्हें मरने का शौक होगा, वो मर रहे होंगे, बम से वो अपनी दिवाली खेल रहे होंगे, बना के बम फोड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे। दुनिया ने इंडिया की तरफ से जब भी आतंकवाद के ऊपर कोई भी, हमने भारत ने दुनिया के प्रति जब भी कहा कि भाई हमारे यहां आतंकवाद है, लोगों ने हमारी बातों को सुनने से लगभग इग्नोरेंस दिखाया था। धीरे धीरे वो आतंकवाद उनके घरों में पहुंच गया, अमेरिका में पहुंच गया, फ्रांस में पहुंच गया, न्यूजीलैंड में पहुंच गया। जब खुद के घर में आग पहुंची तब दुनिया को लगा अरे बाप रे, आतंकवाद तो बहुत बड़ी चीज है। अब ऐसी स्थिति में लोग जिस बात को स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही हमारा प्यारा देश, साथी सहयोगी हमारा रूस, उसे लगता था कि यूक्रेन में पाकिस्तान वेपन थोड़ी सेंड कर रहा होगा, हमसे गेहूं खरीदता है, गेहूं के तो लाले पड़ रहे हैं इनको, लेकिन ये वेपन थोड़ी ना कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। भाई साहब, जिसके पास है ही नहीं, कुछ तो बेच के पैसे कमाएगा ना। जब किसी की दरिद्रता आती है तो वो बर्तन तक बिकने पे आ जाते हैं, बर्तन भांडे सब बिक गए। ऐसी स्थिति में सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान ने अपने बर्तन बेचकर, जो उसके वेपन्स थे उनको बेचकर यूक्रेन से पैसे वैसे लिए हैं या दुनिया के किसी देश से पैसे लिए हैं? पाकिस्तान मना करता रहा, नहीं 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 सर, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन दुनिया भर में खबर आती रही, जैसे पाकिस्तान शिप आर्म टू यूक्रेन इन वेसल बियरिंग यूएस फ्लैग, 15 मार्च 2023 की आप खबर देख रहे हैं। इंडिया तो पूरी तरह से ये जानकारी निकालता आया है कि देख लो, पाकिस्तानी लोग अपने सामान भेज रहे हैं और बकायदा अमेरिका का झंडा लगाकर, ताकि ये लगे कि अमेरिका का माल आया है और सामान भेजा जा रहा है। कैसे कैसे? तो आप देखो, हमने एक कंटेनर आपको दिखाया है जिसमें आप देख रहे हैं कंटेनर शिप्ड फ्रॉम कराची टू जर्मन पोर्ट ऑफ एमडेन। देखिए, इनके द्वारा तो खुद से ये स्वीकार कर लिया गया था। मैं आपको एक खबर दिखा दूं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए। कहां गई वो खबर? हमने करी थी यार, कुछ दिनों पहले मैंने खबर की थी। इनके आर्मी के पूर्व जनरल ने यह कहा था कि हमारी सेना, आर्मी जो है, इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती है क्योंकि हमारे तो पूरे मामले पहले ही खराब हो रखे हैं। ठीक है ना, पर खैर कोई नहीं, हम उस बात तक आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए इन्होंने कंटेनर्स में भरकर, कराची इन दिनों एक्सपोर्टर हो रखा है और जर्मन पोर्ट है एमडेन का, वहां तक इन्होंने अपने द्वारा वेपन्स कंटेनर में भरकर भेजे हैं। तो ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एमडेन तक कंटेनर गए हैं। रूट क्या रहा? पाकिस्तान के वेपन यूक्रेन तक कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले पोलैंड की एक फर्म है जिसने कराची की एक फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद पोलैंड के माध्यम से होते हुए पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टेड कंसाइनमेंट हैं ये यूक्रेन तक पहुंचाया गया। और इस पूरे काम को करने के लिए कनाडा की एक कंपनी जो है वो इन दोनों के बीच में लाइजन का काम कर रही थी। खबर निकल कर आती है 10 अप्रैल 2023 की, पाकिस्तान तो शिप 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम टू यूक्रेन इन अप्रैल। 230 कंटेनर वेपन्स के जो हैं इन्होंने भरकर किसको भेजे? यूक्रेन को भेजे। कोई बात नहीं साहब, पहुंच गए, बात सबको पता होंगी। पर
सबसे बड़ी बात यह है कि मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान अपने वेपन बेच रहा है, दैट मींस उसको समझ में आ गया है कि इन वेपन्स को यहां रखने का कोई फायदा नहीं है, चलेंगे तो वैसे भी नहीं, ये अक्सर हम कहते आए हैं। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज ऐसी आई जिसने लोगों को सच्चाई से साक्षात्कार करा दिया। अक्सर जब हम कोई न्यूज लाते हैं तो लोगों को लगता है तो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। आज जो हम खबर लाए हैं ये पाकिस्तान में, इंडिया में छपी हुई खबर नहीं है, दुनिया की खबर है। क्या है, इधर आइए। पाकिस्तानी रॉकेट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ऐसा यूक्रेन की सेना का कहना है। पुअर क्वालिटी पाकिस्तानी एम्यूनिशन हैंडीकैप यूक्रेन सोल्जर ऑन बैकमुट वार फ्रंट। बैकमुट वार फ्रंट क्या है? एक क्षेत्र जहां पर यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने आ रखी हैं। उस वार फ्रंट पर उपस्थित सैनिकों ने कहा है कि साहब इनके जो वेपन हैं वो एकदम पुअर क्वालिटी के हैं। आप इधर देख सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान रॉकेट प्रोवाइडिंग टू पुश इन यूक्रेन वॉर, जेलेंस्की आर्मी रेजिंग थ्रेट ऑफ डिफीट। इसकी वजह से जेलेंस्की की सेना को हारने का डर सता रहा है कि बोले भाई साहब अगर यही हालात रहे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। यह बात निकलकर कहां से आई, अब मैं बताता हूं क्या हुआ। असल में 3 दिन पहले बीबीसी ने एक आर्मी कमांडर का, जो यूक्रेनियन आर्मी का कमांडर था, उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया। इंटरव्यू कहां पर कनेक्ट किया? तो असल में बैकमुट नामक स्थान है यूक्रेन में, जहां पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने लड़ाई लड़ रही हैं। आमने सामने जहां लड़ाई लड़ रही हैं वहां पर इंटरव्यू बीबीसी ने कंडक्ट किया एक आर्मी कमांडर का। उस आर्मी कमांडर से इंटरव्यू में पूछा गया और वो आर्मी कमांडर जो है उसने अपने द्वारा जो बातें बोली वो मैं आपको बीबीसी की कटिंग में सुना रहा हूं। बीबीसी जो कि एक यूके बेस्ड मीडिया चैनल है, वेस्ट की बातें लिखेगा, लेकिन उसने पता नहीं ये बात कैसे लिख दी। जरा इधर देखिए, वो जो आर्मी कमांडर है उसकी बात सुनिए। 1 साल पहले ये व्लादिमीर, वो आर्मी कमांडर का नाम है, या व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पता नहीं, नाम कॉमन है ना। And his men were firing all 40 barrels of their BM-21 grade rocket launcher in one go। ये कह रहा है 1 साल पहले हम एक ही बार में 40 रॉकेट दागते थे। Now they can only afford to fire a few at a time at Russian targets। मतलब इससे अंदाजा लगा लो कि इनके पास में एम्यूनेशन यानी कि वेपन्स कितने कम रह गए। एक समय था बैरल के अंदर 40 की 40 रॉकेट एक बार में डाले, बटन दबाया, 40 की 40 रूस की तरफ जाकर गिरे, यानी कि रूस जहां सेना लेके खड़ा है वहां गिरे। आज स्थिति यह हो गई है कि वहां पर रॉकेट डालने के लिए नहीं है, थोड़े थोड़े रॉकेट डाल करके बस फ्रंट पर खड़े होकर काम किया जा रहा है। ऐसा एक आर्मी कमांडर ने बीबीसी को अपने इंटरव्यू में बताया और कहा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एम्यूनेशन नहीं है। ही एक्सप्लेन्स व्लादिमीर फॉर्म यूक्रेन 17th टैंक बटालियन, 17th टैंक बटालियन का ये कमांडर है, उसकी यूनिट जो है उसका नाम 17th टैंक बटालियन है। और उसने कहा कि हम लोगों को, यूक्रेन की फोर्सेस को, अगर आपने बैकमुट क्षेत्र पर वेपन्स नहीं दिया तो रशिया जो है वो यहां पर हावी हो जाएगा। रशियन फोर्सेस आर गेटिंग एवर क्लोजर टू देयर गोल ऑफ टेकिंग द सिटी बट एनॉर्मस कोस्ट। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी बातें आ गई। अच्छा, दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उनमें हम छिपछिपा के काम चला रहे हैं। ये कहां पर है बैकमुट? तो ये रहा बैकमुट, डोनबास से थोड़ा सा आगे की तरफ इस जगह की बात हो रही है। ठीक है। इस इंटरव्यू में उसने और क्या कहा? उसने जो बातें बोली वो थोड़ी सी वेस्टर्न वर्ल्ड को परेशान कर सकती हैं, आपको उसकी बातें सुननी चाहिए। उसने कहा उसके जो जवान हैं, रिमूव द ब्रांचेस कैमोफ्लेजिंग देयर व्हीकल, दे ड्राइव टुवर्ड्स एन एम्प्टी फील्ड अबाउट 1 किलोमीटर अवे एंड क्विकली वर्क आउट द रेंज। They elevate the rocket barrels towards the target while out of sight. Ukrainian drones hovering above assess their accuracy. They are told their first rocket missed by about 50 meters. So they adjust the elevation and fire another 2 and quickly return to the trees for cover. This time they are told they have hit the target. मतलब क्या है? देखिए, रॉकेट जब चलाया जाता है तो चलाने के लिए तरीका क्या अपना रहे हैं? इनका एक ड्रोन उड़ता है ऊपर, रशियन फोर्सेस को देखता है कहां खड़ी है, बोले वो खड़ी। ड्रोन से ये लोग नक्शे से पैदा करते हैं कि अच्छा वहां खड़ी हैं, इधर ये रॉकेट लेकर खड़े हैं। मतलब इस तरह से समझ लीजिए ये एक वार जोन है, मतलब इसके एक तरफ यूक्रेन वाले हैं, इधर की तरफ रशिया वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारी दिक्कत क्या है, पहले वो समझो। पहले तो हमारे पास रॉकेट नहीं है। दूसरा, जब हम रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट चलाने निकलते हैं तो होता यह है कि हम पहले ड्रोन उड़ा करके यहां पर देखते हैं कि ये लोग कहां खड़े हैं, हमने देख लिया। अब
हम लोग पेड़ों से निकलकर आते हैं रॉकेट चलाने के लिए, इसकी तरफ चलाए। पहली बार में रॉकेट चलाया, पता चला जहां रॉकेट गिरा जा करके वो टारगेट से 50 मीटर आगे जाके गिर गया, या 50 मीटर पहले आकर गिर गया, यानी जहां आप तीर चला रहे थे तीर निशाने पर नहीं लगा। पहली फेलियर ये हो गई। बोले फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पीछे लेकर आते हैं अपने जहाज को, या पीछे लेकर के आते हैं अपने इस रॉकेट लॉन्चर को 50 मीटर, फिर हम चलाते हैं, तब जाकर के ये टारगेट पर हिट करता है। इतनी देर में वो लोग अवेयर हो जाते हैं कि अभी 50 मीटर पर गिरा है, अब दोबारा आकर टारगेट पर लगेगा, चलो यहां से हट जाओ। तो बोले हमारे साथ आंख मिचौली हो रखी है। तो बोले ऐसा हो क्यों रहा है? फिर ये बेचारा इससे रहा नहीं गया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई इसका पाकिस्तान का नाम लेने का मकसद भी नहीं था। तो इधर देखिए, व्लादिमीर से सप्लाईज आर कमिंग फ्रॉम चेक रिपब्लिक, रोमानिया एंड पाकिस्तान। अब जो देश इसके पास सप्लाई भेज रहे हैं, तो भाई सप्लाई कोई क्या भेजेगा? जो जिसके यहां पर काम नहीं कर रहा वही तो माल वहां भेज रहा है। तो ये कह रहा है कि सप्लाईज आर कमिंग, ही कंप्लेन्ड द रॉकेट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान आर नॉट ऑफ ए गुड क्वालिटी। यानी आप जो ये ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, ये पाकिस्तान के वेपन की ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। मतलब पाकिस्तान जो बना बना करके भेज रहा है अपनी तरफ से रॉकेट इनको, उनके बारे में वो बता रहा है कि ये बिल्कुल फर्जी है, चल ही नहीं रहे, टारगेट पर ही नहीं गिर रहे। हाउएवर, मतलब व्लादिमीर जो है फ्रस्ट्रेटेड था और उसने कहा कि ये इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। We could have provided more support to our guys who are dying there. He says Ukraine has already burned their own stock of grade ammunition, so it's relying on rockets sourced from other countries. भाई हमारे पास जितना रॉकेट था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, और हम खत्म होने के बाद में अब दुनिया भर के जो हमको एम्यूनेशन आ रहे हैं उनको चला रहे हैं। अब जो चला रहे हैं उनमें फर्जी जो माल आ रहा है वो पाकिस्तान का आ रहा है, ये खुद बोला है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान आप देख सकते हैं। जब हमने ये किया था इससे बहुतों को मिर्ची लगी थी, लेकिन हमने तब भी किया था। पाकिस्तान की सेना भारत से युद्ध नहीं कर पाएगी, ऐसा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का बयान था, जिसकी वजह से बड़ा बवाल मचा था। और हमने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उसके टैंक्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और ये इनके आर्मी चीफ बाजवा का बयान था जो कि रिसेंटली काफी वायरल हुआ है। अब क्या पता वो वही माल बेच रहा हो, उनको तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। हालांकि पाकिस्तान मना करता रहा है कि उसका कोई वेपन मानेगा, लेकिन ये तस्वीरें बयान करती हैं जो पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान के आइटम्स आपको वहां पर दिखाई पड़ते हैं। यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं। पाकिस्तान से पूछा गया कि साहब ये बात आपके बारे में पता चली है कि आप वहां पर वेपन भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कुछ यूक्रेनियन फोर्सेस को नहीं भेज रहे हैं। यहां के फॉरेन विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने कहा कंट्रीज विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैज एविडेंस ऑफ इंडियाज टेरर एक्टिविटीज। हम तो आतंक के शिकार हैं, इंडिया ने हमारे यहां आतंक फैला रखा है। ये वो कर रहे हैं जो इंडिया 25-30 साल पहले कर चुका है। अरे भाई हम रियल में विक्टिम थे, तुमको दोषारोपण किया। अब उल्टा चोर जो है वो कोतवाल के ऊपर शिकबोल आरोप लगा रहा है, क्या कि हमारे ऊपर आतंक हावी हो गया है। बेटा उसको आतंक हावी होना नहीं कहते, तुमने आतंकियों को पैसे देने बंद कर दिए, तो अब वो सुसाइड बम्बर बन के वहां नहीं जा रहे, उनको हुरे मिलने का लालच खत्म हो गया। अब तो वो इंडिया जाकर बम नहीं फोड़ रहे, अब वो तुम्हारे यहां बम फोड़ रहे हैं। अब तो इसके लिए भी जिम्मेदारी हमें दो कि इंडिया तुम्हारे यहां आतंक फोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो बेरोजगार आतंकवादी है, उसको तुम अब फाइनेंस नहीं कर पा रहे, तो वो इंडिया जा नहीं पा रहा। अब वो बचा हुआ क्या करे, प्रैक्टिस उसने बढ़िया कर ली, प्रैक्टिस बढ़िया कर ली, तो वो तुम्हारे यहां ट्रायल कर रहा है, उसके प्रयोग चल रहे हैं। वो जहां तहां देखता है तुम्ही पे गोले बरसा देता है, क्योंकि इंडिया जाने के नाम पर आप उसको पैसे देते थे, अब पैसा आपके पास ही नहीं बचा, तो जो सीख कर जिहादी बना बैठा है आपके देश में वो आप ही को मार रहा है। ठीक है, इसको इंडिया बेस्ड टेररिज्म मत कहो, आप ही के लोग हैं, आप ही के बेरोजगार आतंकवादी हैं, और वो आपके यहां पर इस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी स्थिति सबसे छुपी हुई नहीं है, सबको समझ में आता है। फिर भी आपके दिमाग में सवाल बनेगा, लेकिन सर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट तो किया ना उसको। बिल्कुल, इनका प्यार आज का नहीं है, पुराना है। कैसे? देखो, यूक्रेन टू सप्लाई पाकिस्तान मिलिट्री विद MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन एंड स्पेयर्स। कहानी क्या है आप इधर देख सकते हैं, 27 अप्रैल की कहानी है। यूक्रेन ने कहा है कि देखो आपके पास जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हम आपको भेज देंगे। इस प्रकार से इनके बीच मित्रता चल रही है। ये रॉकेट भेज रहा है, उधर से हेलीकॉप्टर को सुधारने का माल भेजा जा रहा है। आप पूछेंगे MI-17? जी हां, ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है,
सोवियत रूस मेड है। यूक्रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है। 12,000 से ज्यादा देश इसका 12,000 से ज्यादा अभी तक हेलीकॉप्टर इसको दुनिया भर में यूज हो रहे हैं, 60 देशों में यूज हो रहे हैं। इसके लिए जो आवश्यक जो मतलब मशीनरी है वो यूक्रेन पाकिस्तान को भेज रहा है। तो कुल जमा बात यह है कि जो व्लादिमीर की बात है इसको सभी लोग मान लो। वी आर वरिड अवर वेस्टर्न अलाइज आर गेटिंग टायर्ड ऑफ हेल्पिंग अस। ये फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा है पाकिस्तान के तो फर्जी निकल आए, और जो पश्चिमी देश हैं अब वो भी हमारी मदद कर करके थक चुके हैं। आप और हम तो क्या कयास लगा रहे थे? हम कयास ये लगा रहे थे कि पश्चिमी देश जो है वो मिलकर के रूस के खिलाफ एक हो रहे हैं, लेकिन वहां सेना के कमांडर का बयान बीबीसी को क्या है कि पश्चिमी देश भी हमको वेपन देने के लिए कोशिश कर करके थक लिए हैं, उनकी इकोनॉमिक खुद की खत्म होती जा रही है। इसके बाद में आप इस बयान से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। कल का जेलेंस्की का बयान है, और क्या कहा है जेलेंस्की ने? यूक्रेन विल लॉन्च काउंटर ऑफेंसिव विदाउट वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी जेलेंस्की के दिमाग में एक अजब प्रकार का बुखार सवार हुआ है। अगर पश्चिम ने मेरी मदद नहीं भी की तो भी मैं जाकर के गोलियां चलाऊंगा रशिया के ऊपर वाले हिस्सों पर, और हम काउंटर ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट से जाकर के वहां पर मतलब अपने सहयोगियों के बिना भी जाकर के ये रशिया पर हमला करेगा।